वेलकम बैक। हम बात करेंगे इजराइल के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की, क्योंकि खबरें गर्दिश कर रही हैं हमेशा की तरह, जो कि हर दौरे हुकूमत में हम देखते हैं कि हमारा कोई डेलीगेशन है, हमारे कुछ लोग हैं, मतलब हुकूमती रहनुमा हैं, जो कि इजराइल की जो लीडरशिप है उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। ये सवालात क्यों आ जाते हैं? ये हमेशा ही ऐसा क्यों होता है कि कुछ अरसे बाद ये चीज़ें जो है ये सर्कुलेट करना शुरू हो जाती है? हमारी तरफ से कोई जवाब ना कोई डिनाई किया जाता है ना एक्सेप्ट किया जाता है। क्या वजह है? ये क्यों, कहाँ से आती है ये चीज़? देखें, यरूशलेम पोस्ट में और हैरेट्स जो अखबार हैं उनके, इनमें ये खबरें आती हैं। तो पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के ये खबरें शुरू हुई थी पाकिस्तान में उस ज़माने में जिस ज़माने में परवेज़ मुशर्रफ साहब बताते थे कि कोई ना कुछ हो जाए। और आपको याद होगा कि खुर्शीद महमूद कसूरी साहब जो थे वो टर्की में उससे मिले भी थे, उससे किससे, अपना इसराइल के वज़ीर ख़ारजा थे, और उनकी एक जॉइंट सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक कमरे में, होटल के कमरे में हुई थी। निकलते हुए अचानक सहाफ़ियों ने पकड़ लिया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से ये चीज़ें जो हैं आसपास, जैसे कहते हैं बर्फ़ पिघलने वाली सूरत हाल है। अगर आप उर्दन जाएँ और आप इसराइल के बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाएं, या अगर लेबनान जाएं और उसमें जो उनका बॉर्डर है ट्रिपोली वाला, वहाँ पे खड़े हो जाएं, तो आपको बॉर्डर के लोग खड़े होंगे, वो कहेंगे अगर आपने इसराइल जाना है तो हम आपको बग़ैर वीज़े के ले जाके आपको दिखा सकते हैं। और ख़ास तौर पे वो इसराइल नहीं होता, बेसिकली वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी होती है कि जो यरूशलेम का इलाका है, जिसमें मुसलमान जाना चाहता है। ज़ाहिर बात है, बैतुल मक़दस है, हज़रत इब्राहीम का वहाँ मज़ार है, इससे और बहुत सारी ज़ियारतें हैं, मस्जिद अक़सा है, सब कुछ है, जाना चाहते हैं। तो एक कागज़ सा रखते हैं उसके अंदर और आपके पासपोर्ट में, और आपको जाके दे आते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे ताजर हैं कि जो वहाँ जाते रहे हैं और जाके वहाँ से खजूरें और जो अपना जैतून का तेल है, ये बेसिकली इसराइल से आता है, और लेबनान बैरूत में और उसमें ठप्पे अल मदीनातुल मुनव्वरा लगा के वो यहाँ बेचते हैं। लाहौर के एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, वो एक ज़माने में गए थे, उनका बड़ा मशहूर हुआ था। आज कल ये लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है। वजह यह है कि इसराइल ने गुज़श्ता कुछ अरसे से, तकरीबन 1.5 साल से एक कैंपेन शुरू की है। ट्रंप के बाद से कैंपेन शुरू हुई है, और कैंपेन ये शुरू हुई है कि अगर आप सारे जज़ीरा नुमा अरब के लोग साथ नहीं मिलते तो ईरान तुमको खा जाएगा, और ईरान जो है वो तुम्हारे लिए मसला बनाएगा। उसके लिए सबसे पहला जो इलाका था वो यूएई का था, जो उनके साथ मिला, और यूएई ने बाकायदा इसराइल को तस्लीम किया। और बल्कि यूएई का हालत ये थी कि यूएई का जब दुबई बन रहा था तो सारी इन्वेस्टमेंट यूज़ की थी अक्सरियत की, और आपको याद होगा कि काफ़ी सारा उसको रिलैक्स किया गया। यहाँ तक कि दुबई वाहिद मुसलमान मुल्क है कि जहाँ सूअर का गोश्त जो है एयरपोर्ट में मिलता है, और बाकायदा अरबी में लहमुल खंजीर लिखा होता है उसके अंदर। लेकिन ईरानियन जो प्रॉक्सीज़ ने जब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना शुरू किया, और जब सद्दाम की ताकत ख़त्म हुई और इराक़ के अंदर ईरानी आ गए, शाम के अंदर आ गए, यमन के अंदर आ गए, बहरीन के अंदर आ गए, और उनकी प्रॉक्सीज़ ने काम करना शुरू कर दिया। और फिर उसके साथ मिस्र, और सबसे बड़ी बात थी कि लेबनान का जब उन्होंने सत्यानाश कर दिया हिज़्बुल्लाह के ज़रिए से। आप तो इस वक्त आपको पता है कि लेबनान दुनिया का सबसे बदम तरीन और सबसे ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि माशी तौर पर ऐसा है कि लोग बैंकों को लूटते फिरते हैं। तो फिर उन्होंने एक कहा कि मिलाया, उसमें फिर अपना सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और मोहम्मद बिन क्या है ये जो अल-नहयान वगैरह, ये सारे जो हैं प्रिंस मोहम्मद, और ये वो सारे ये मिले, और उन्होंने कहा कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। खुल के ये बात नहीं करते। जो इमरान खान के जाने की एक बुनियादी वजह में एक अहम तरीन खबर ये थी कि 4 लोग इकट्ठे थे जिन्होंने कहा था कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, और उनमें 4 को उन्होंने कहा कि इसलिए कि अगर पाकिस्तान तस्लीम कर लेगा, हम कहेंगे इतनी बड़ी आटमी ताकत ने कर लिया है तो हमारे लिए भी कोई मसला नहीं, तो अरब के लिए रास्ते हमारे। तो उनमें वाहिद इमरान खान था कि जिसने इसको इनकार किया था, और 4 बड़ों की मीटिंग अब इस वक्त दुनिया में एक बड़ी आम सी बात हो चुकी हुई। तो अगर इस पर बात, वैसे इमरान खान को ख़ुद बात करनी चाहिए कि ऐसा कब हुआ था और कैसे हुआ था, लेकिन ख़बर मौजूद है, तरदीद कर दें तभी। इस वक्त तो एक नसीम अशरफ जो हैं, ये असल में मैं इसलिए जानता हूँ कि उनकी जगह पे मैं एनसीएचडी का चेयरमैन लगा था। एनसीएचडी के चेयरमैन, आप बाद में वो पीसीबी के चेयरमैन भी लगे। मुझे पीसीबी का तो नहीं लगाया, लेकिन एनसीएचडी का, क्योंकि मुझे तो क्रिकेट का बॉल नहीं आता पकड़। तो वो सुना है कि वो वहाँ गए हुए। देखिए, पाकिस्तानी वो सारे जो कि इंग्लैंड का पासपोर्ट रखते हैं, पाकिस्तानी वो सारे जो अमेरिका का पासपोर्ट रखते हैं, वो चले जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस यरूशलेम के सफ़रनामे लिखे हुए। 2 सफ़रनामों का तो मैंने दिबाचा लिखा है।
तो वो जाके लेके, आज से कुछ अर्सा पहले 1967 से पहले हमारे बुजुर्ग जो थे वो हम बैतुल मक़दस जाया करते थे, क्योंकि बैतुल मक़दस उर्दन का हिस्सा था, वो उस टेरिटरी में आता था, उसी के पास था शायद उर्दन, लेकिन अब चूँकि उनके पास चला गया। इजराइल बुनियादी तौर पर उसने एक बहुत बड़ी बात की थी कि एक इब्राहिमी अकॉर्ड किया जाए। इब्राहिमी अकॉर्ड का डिज़ाइन बना था अमेरिका के अंदर कि ऑल इब्राहिमी रिलीजन इकट्ठे हो जाएं, हज़रत ईसा को मानने वाले, हज़रत मूसा को मानने वाले और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले। उसकी वजह यह है कि इस वक्त सारी हेजेमनी जो है ना वो इस वक्त जूस के हाथ में आ चुकी हुई है। तमाम R&D जो है 45,000 कॉरपोरेशन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो सारे के सारे इसराइल में है इस वक्त। इसराइल जो है $8 अरब का असला बेचता है, 87% ड्रोन जो है उसके पास होते हैं। आपको पता है कि लाइफ सेविंग ड्रग जो थी उसके ऊपर पहले क्या निशान होता था? रेड क्रॉस का निशान था ईसाइयों का, क्योंकि ईसाई उस वक्त थे। अब पता क्या निशान है लाइफ सेविंग ड्रग? हज़रत मूसा का वो असा है और सांप लिपटे हुए हैं उसके ऊपर। वापस उन्होंने हर लाइफ सेविंग ड्रग उन्होंने बदल दिया टोटल। तो अब उन्होंने उस हेजेमनी के हिसाब से वो आगे चल रहे हैं। असल मतलब यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस हैं वैलुल लिल अरब की, अरब की तबाही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरब से पहले जो है फ़ारस तबाह होगा और फिर अरब तबाह होगा। तो ये अब तबाही की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर इसे अवॉइड करना चाहिए। इजराइल को मानने से हमारा एक भी मफाद पूरा नहीं होगा, ना हमें कोई मोहब्बत मिलेगी, ना हमें कोई कुछ और। पाकिस्तान इजराइल से ज़्यादा अहमियत रखता है अमेरिका के लिए इस वक्त। इसराइल के पास तो अरबों की 4 तेल रह गए, आप तो बैठे में चाइना के उस सिरे के ऊपर। आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको है इस वक्त? आपको खींचने के लिए अगर कितनी नाराज़ी है, फिर भी प्यूटन मिला है शहबाज शरीफ से, कितनी नाराज़ी है, फिर उसके बावजूद भी चाइनीज प्रेसिडेंट मिला है शहबाज शरीफ। जो छोटी मुलाकातें थी, कोई मुश्तरका लामी असलका नहीं निकला, उसके बावजूद समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये बंदे निकल के हाथ से निकल चले जाए। इंडिया की सूरत हाल भी ये होगी। हम तो हर दुश्मन, अब कल साफ़ी गए हुए थे वहाँ पर अपना अफगानिस्तान, और उन्होंने पूछा कि आप हमें बताएं कि आपका सबसे अच्छा पड़ोसी कौन सा है? तो उन्होंने कहा उज़्बेकिस्तान। आपको पता है ML1 चाइनीज़ बना रहे थे, सारे फंड्स उन्होंने डिवर्ट कर दिए कहाँ? अफगानिस्तान में। अब वहाँ 4 सूबों के अंदर उन्होंने जो ट्रेन जो है वो शुरू का एक हिस्से में उनका ट्रेन का काफिला भी पहुँच चुका हुआ। यानी रेलवे लाइन कभी होता था कि अफगानिस्तान में रेलवे लाइन नहीं। मशहूर लतीफ़ा होता था कि किसी ने कहा कि अपना पाकिस्तान में इंसाफ का वज़ीर है, तो उसने कहा अच्छा आप क्या हैं, इंसाफ तो नहीं? तो उसने कहा कि अफगानिस्तान में रेलवे का वज़ीर है, वहाँ रेलवे नहीं है, तो वहाँ अब रेलवे बिछ रही है। ये हमने अपनी पॉलिसीज़ की वजह से ख़राब किया। हमको पाकिस्तान को रीजन एक पता करना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। हम वो शेर है जिन्हें पता ही नहीं अपने पंजों का, हमें अंदाज़ा ही नहीं कि इस वक्त बार बार हम कहते हैं कि इस वक्त अमेरिका की दोस्ती बिल्कुल वो हालत है कि जो हम 51 में की थी और 61 में हमने मार खाई, और हमने मार खाई थी उसके ऊपर। अमेरिका की दोस्ती वही है जो कि हमने 51 में की थी और 61 में मार खाई थी। तो हिस्ट्री को दोबारा रिपीट ना करवाएं, बचें इससे। और ये साहब ने बड़ा क्लियरली अपना नैरेटिव पेश कर दिया है कि इजराइल के साथ कोई ताल्लुकात इस्तवार करने की जितनी भी बातें हैं वो नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।